नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक कविता कौन तुम शुभ्र किरण वसना, उसके भावार्थ का अध्ययन करेंगे, व्याख्या खंड को पढ़ेंगे। हमने पहले भी उनकी रचनाओं को पढ़ा है, जूही की कली, संध्या सुंदरी इत्यादि कविताएं पढ़ी। ये कौन तुम शुभ्र किरण वसना 1936 में निराला जी के गीतिका काव्य संग्रह है, उसमें संकलित कविता है। निराला प्रकृति के कवि हैं, छायावादी रचनाकार के रूप में वो अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। उनका चिंतन, उनके मानवीकरण का तरीका, उनका रहस्य, ये सब उनकी काव्यगत विशेषताओं के दौरान हम उनका अध्ययन करेंगे। और पहले भी हमने उनके परिचय खंड के दौरान इस पर चर्चा की है। बहुत छोटी सी कविता है जो चांदनी रात को आधार बनाकर कवि ने लिखी है। कौन तुम शुभ्र किरण वसना, सीखा केवल हंसना, केवल हंसना, शुभ्र किरण वसना। शुभ्र कहते हैं धवल को, उज्ज्वल, सफेद। वसना वन वस्त्र। हे सुंदरी तुम कौन हो, सफेद किरणों की साड़ी पहनने वाली। हे सौंदर्यवती तुम कौन हो। प्रश्न करता है कवि। शुभ्र किरण वसना यानी सफेद किरणों की साड़ी पहनने वाली, वस्त्र, सफेद किरण रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, हे सुंदरी तुम कौन हो। देखिए कवि की दृष्टि रात्रि और चांदनी रात को, अंधेरी रात को, संध्या को, सुबह को हम भी देखते हैं, उषा काल हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमारा कितना चिंतन होता है उस पर, और कवि का क्या चिंतन होता है, इसमें फर्क है। रचनाकार का चिंतन और सामान्य व्यक्ति का चिंतन, इसमें बहुत फर्क रहता है। कवि को वो जो रात्रि है, वो चांदनी रात इस तरह से नजर आती है जैसे कि वो सौंदर्यवती कोई नायिका है जो मदमस्त होकर के घूम रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, अपनी मस्ती में चल रही है और दुनिया को मोहित करती हुई आगे बढ़ रही है। सारे लोग उस चांदनी रात के प्रेम पास में फंसते चले जा रहे हैं, मुग्ध होते चले जा रहे हैं। इसलिए कवि उसको पूछता है, हे मुझे मुग्ध करने वाली, मुझे मोहित करने वाली, जन जन की चाहत का केंद्र बनने वाली, हे सफेद किरणों की साड़ी पहने, हे सौंदर्यवती तुम कौन हो। कौन तुम शुभ्र किरण वसना, सीखा केवल हंसना, केवल हंसना, शुभ्र किरण वसना। हे सौंदर्यवती तुमने तो केवल हंसना ही सीखा है, मुस्कुराना सीखा है, मंद मंद मुस्कुरा रही हो, सबको अपनी हंसी में मुग्ध करती चली जा रही हो, मोहित करती चली जा रही हो, सब लुटते चले जा रहे हैं तुम्हारी इस मुस्कुराहट पर। तुमने मात्र हंसना ही सीखा है, कभी क्रोध नहीं करती, कभी गुस्सा नहीं करती, नाराज नहीं होती। हे सफेद किरणों की साड़ी पहने, हे सौंदर्यवती, हे अप्रतिम सौंदर्य बाला तुम कौन हो। मंद मलय भर अंग गंध मृदु, बादल अलकावले, कुंचित ऋतु, सुकृत पुंज असना, शुभ्र किरण वसना। मलय, मंद मलय भर अंग गंध मृदु। मलय पर्वत का नाम है और मलयाचल पर्वत पर कहते हैं सारे चंदन का ही वृक्ष हैं। राजस्थानी के हमारे एक रचनाकार कवि कृपाराम खिड़िया, राजियरा दुहा नाम से काव्य है, उसमें एक सोरठा है, मलया गिर मंजार हर कोई तरु चंदन हुए, संगत लेह सुधार रूखड़ लाने राजिया। तो मलयाचल पर्वत पर, मलया गिर मंजार हर कोई तरु चंदन हुए, मलयाचल पर, उस पर्वत पर कोई भी पेड़ उग जाता है तो वो चंदन बन जाता है। हर कोई तरु चंदन हुए, सारे पेड़ चंदन के हो जाते हैं। इसलिए मलयाचल से चलने वाली हवा है वो खुशबू लेकर के आती है, चंदन जैसी खुशबू लेकर के आती है। तो ये चांदनी रात में वो मलय पर्वत से चलने वाली मंद मलय, मंद मंद हवा, मलय, मलय से यहाँ पर मलयाचल से आने वाली हवा से मतलब है उस खुशबूदार हवा, वो सौरभ लेकर के आई हवा। मंद मलय भर अंग गंध मृदु, अपने अंग में वो खुशबू, गंध माने खुशबू,
वो सुगंध सौरम, मृदु, मीठी, मस्त करने वाली, वो आनंदित करने वाली, सुहाने वाली, बादल अलकावली कुंचित ऋतु, बादलों को अपनी अलकावली बना करके, जटाएं, बाल, वो बादल हैं, बादलों की केश राशि, कुंचित ऋतु, घुंघराले, वो बाल बादलों के, सुकृत पुंज असना, पुष्पों का पुंज, अशना माने पुष्प का समूह, अशना माने भोजन। अब कवि की कल्पना देखिए, वो जो चांदनी रात है, वो चांदनी रात क्या खाती होगी, ऐसी सौंदर्य वाला का भोजन क्या होगा। कवि कहता है सुकृत पुंज असना, पुष्पों का समूह तुम्हारा भोजन है। पुष्प समूह को भोजन के रूप में, आहार रूप में धारण करने वाली हे सौंदर्यवती, बादल तुम्हारी अलकावली है। घुंघराले घुंघराले कुंचित बाल और मंद मलय उस खुशबूदार उस सौरभ को अपने अंग अंग में भर करके मृदुता बिखेरती हुई, हे बाला तुम कौन हो, हे शुभ्र किरण वसना तुम कौन हो। नहीं लाज भय अनृत अनय दुख, लहराता उर मधुर प्रणय सुख, अनायास ही ज्योतिर्मय मुख, स्नेह पाश कसना शुभ्र किरण वसन। क्या है? नहीं लाज भय, स्त्री सामान्यतया लज्जा धारण करने वाली होती है, शर्मीला स्वभाव होता है, लेकिन वो रात्रि बिल्कुल सबके समक्ष सामने है, सभी को समान रूप से नजर आती है, सभी के पास में समान रूप से आ जाती है। इसलिए कवि कहता है तुम्हें शर्म तो नहीं, किसी तरह से लज्जा का संकोच का भाव नहीं है, भय तुम्हें डर भी नहीं है। कितने बड़े प्रश्न है, आज के समय भी ये प्रश्न वैसे ही खड़ा है। कोई एक सौंदर्यवती लज्जा भाव को छोड़ करके बाहर बढ़ेगी तो लोगों के प्रश्नों का, सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उंगलियां उठेगी उस पर, और वो यदि नहीं डरेगी, निडर होकर के सामने आएगी तो उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कैसे कैसे कांड होते हैं, रोज अखबार भरे रहते हैं। तो इसलिए कवि कहता है नहीं लाज भय अनृत, झूठ नहीं बोलती हो तुम, अनृत माने झूठ बोलना, अनय अनीति नहीं करती हो, दुख ये किसी तरह का दुख तुम नहीं लेकर के आती हो, किसी तरह की परेशानी नहीं। लहराता उर मधुर प्रणय सुख, तुम्हारे मधुर हृदय में प्रणय का सुख लहरा रहा है, प्रेम का, परिणय का, प्यार का वो सुख लहरा रहा है, किसी तरह का दुख नहीं। न शर्म है, किसी तरह से संकोच कहे, शर्म कहना तो ठीक नहीं होगा, किसी तरह के संकुचाना, मन में कोई किसी तरह का सहमने का भाव नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी तरह की आशंका नहीं है। न तुम झूठ बोलती हो, न अनीति करती हो, न तुम्हारे मन में किसी तरह की दुख की भावना है, कोई कोई पश्चाताप का भाव ही नहीं है। तुम तो मात्र प्रणय का सुख अपने मधुर हृदय में लेकर के घूमती हो, वो ही वो लहराता हुआ मुझे नजर आता है। अनायास ही ज्योतिर्मय मुख, तुम्हारा ये चमकीला देदीप्यमान मुख है, अनायास ही, किसी तरह से प्रयास नहीं किया तुमने, को क्रीम पाउडर नहीं लगाया है, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग नहीं किया है, उसके बावजूद अनायास ही ज्योतिर्मय मुख, अनायास ही तुम्हारा मुख ज्योतिर्मय है। स्नेह पाश कसना, तुम सबको स्नेह के पाश में, पाश कहते हैं बंधन को, तुम स्नेह के पास में सबको बांधती चली जाती हो, सबको स्नेह के बंधन में बांधने वाली, हे सफेद किरणों की साड़ी पहनने वाली, हे सौंदर्यवती तुम कौन हो। अगला और अंतिम प्रश्न कवि करता है, चंचल जैसे रूप गर्व बल, तरल सदा बहती कल कल कल, रूप राशि में टलमल टलमल, कुंद धवल दशना शुभ्र किरण वसना। चंचल जैसे रूप गर्व बल, चंचलता देखो तुम्हारी, रूप गर्व बल, और वो चंचलता तुम्हारे रूप का गर्व सॉरी,
तुम रूपवती हो, सौंदर्यवती हो, और ये गर्व, ये गौरव का भाव, इसका बल तुम्हें मिलता है, इसलिए तुम चंचल हो गई। चंचल जैसे रूप गर्व बल, रूप के गर्व का बल लेकर के तुम चंचल हो गई हो। इस तरह से चंचल हो जैसे तुम्हें अपने रूप का घमंड है, दंभ है, उसके बल पर चंचल हो। तरल सदा बहती कल कल कल, और ऐसी तरल हो कि कल 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 बहती हो, जैसे नदी बहती है, स्नेह की नदी, उस तरह से तुम बहती हो, कल 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 सबके हृदय में जाकर के तुम छल छल कल कल बहती हुई उतर जाती हो। रूप राशि में टलमल टलमल, और तुम्हारी रूप की राशि है वो टलमल टलमल, मन धीरे 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 सबको मोहित करती हो। रूप राशि पर मोहित होती। टलमल टलमल का मतलब जो अपने आप को, अपने अंगों को देखते हुए जब किसी को अपने अंग पर मोहित हो जाते हैं, जब अपना कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो बार बार उसको ही नज़र निहारती हैं। तो सौंदर्यवती अपने अंग प्रत्यंग को, कभी अपने हाथों को, कभी अपनी चाल को, कभी अपने कपड़ों को, कभी गहनों को, कभी किसी को देखते हुए चलती, अपने आप को निहारती हुई चलती, उसको टलमल टलमल चलना कहेंगे। रूप राशि में टलमल टलमल, धीरे धीरे बढ़ती है अपने रूप को निहारती हुई। कुंद धवल दशना, कुंद के फूल जैसे शुभ्र दांतों वाली। कुंद धवल दशना, कुंद के फूल बिल्कुल श्वेत होते हैं, कुंद के श्वेत पुष्पों जैसे सफेद दांत वाली। हे शुभ्र किरण वसना, श्वेत किरणों की साड़ी पहनने वाली, हे सौंदर्यवती, तुम कौन हो? और ये प्रश्न करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद का जो रहस्यवादी दर्शन है उसकी पुष्टि करते हैं। और ऐसी इसी तरह का प्रश्न करते हैं सारे छायावाद के रचनाकारों को हम पढ़ेंगे। इसी तरह के एक रहस्य है जिसमें आपको खोजना होता है कि बात किससे कर रहे हैं, उसका सारा कुछ आसपास का आजू बाजू सब परिचय दे देते हैं, लेकिन कहीं भी एक जगह भी नाम नहीं आने देते। बहुत सी जगह ऐसा है कि नाम ही नहीं आएगा कहीं, लेकिन आपको खुद को खोजना है कि कवि किसकी बात कर रहा है। निराला जी की लगभग सारी कविताएं हमने पढ़ ली हैं। आप पुनः इस व्याख्याओं का अध्ययन करें, प्रश्नोत्तर का अध्ययन करें, परीक्षा के हिसाब से आप तैयारी करें। हम समस्याएं, उनका समाधान, जिज्ञासाएं, उनका शमन, इस तरह की कक्षाएं भी आगे लगाएंगे। लेकिन फिलहाल ये व्याख्या खंड में आप इन वीडियो को देखते रहें, अपने मित्रों से भी कहें और इनका अध्ययन करते रहें। घर में किताब है तो वो सामने रखें, अन्यथा कॉपी में, नोटबुक में, जहाँ भी आप लिख सकते हैं आप लिखिएगा, इनकी तैयारी कीजिएगा। फिर अगली बार नई कविता और नए रचनाकार के साथ में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।